प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपको लाइफ का बहुत अच्छा अनुभव देके जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये बात सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो लालच है किस कदर हावी हो गया है, किस हद तक हमें विचलित कर सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आज दुनिया का हर एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बूढ़ा जानता है। इंडिया की तो बात छोड़ो, विदेशों में, आज बाहर की कंट्री में प्रेमानंद जी महाराज का नाम गूंजता है। लोग उनसे मिलने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से अपनी दुख और पीड़ा लेकर के उनके धाम में श्री राधा केली कुंज में आते हैं, वृंदावन में। राधा केली कुंज का जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिटरली आप यकीन मानना, उस आश्रम में जाने के बाद राधा केली कुंज में जब आप प्रवेश करते हो, प्रवेश भी नहीं करते हो, जब आप उसके आसपास के ऑरा में पहुंचते हो, जब आसपास आप उसके पहुंचते हो ना, आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन आने लगती है, ऐसी चीज़ें मतलब होने लगती हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब बहुत ही अद्भुत है, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत है। और वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात, वो जो वहाँ की जो एक वाइब्रेशन चल रही होती है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ गूंज रही होती है अंदर से, राधा 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 राधा। वो जो वाइब्रेशन है वो आपको ऐसा मंत्र मुग्ध कर देगी, आप वहाँ से जाना ही नहीं चाहोगे। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने पहली बार वहाँ विज़िट किया था, तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने सारी, उससे पहले मैंने और जगहों में भी घूम के देखा। तो मेरा मन था कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ घूम करके प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाऊँ। लेकिन वहाँ राधा केली कुंज में जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, वो ऐसा हुआ कि वहाँ का ऑरा ऐसा था ना कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। कब 5-6 घंटे वहाँ पे बैठे बैठे निकल गए, कुछ समझ में नहीं आया। खैर, ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पे। प्रेमानंद जी महाराज एक दिन एक कथा सुना रहे थे। जो एक संत थे, वो किसी व्यक्ति को पारस मणि दे गए। पारस पत्थर होता है ना, जो जिस चीज़ को भी छूता है सोना बन जाता है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, तुम 7 दिन के अंदर जितना चाहे सोना बना लो और 8वें दिन हम आएंगे और ये आपसे ले जाएंगे, पारस मणि ले जाएंगे। अब उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि ये 7 दिन का टाइम तो बहुत कम है, मैं जितना हो सकता है सारी चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ और उसको सोना बना लेता हूँ, ताकि वो मेरी ज़िंदगी भर काम आएगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके घर में जितना सामान था, इवन दो उसका घर भी, कूड़ा करकट कचरा तक, कबाड़ तक, घर की कीमती चीज़ें तो छोड़िए, घर का कबाड़ तक उसने इकट्ठा किया। अपनी सारी ज़मीन जायदाद ना, उसके पास पैसा सेविंग थी, उसने सबसे घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, ये सब चीज़ें पहले खरीदी। उसके बाद उसने क्या किया, उसको भी सोना बनाने की कोशिश में, मतलब कि उसने इकट्ठा कर लिया सारी चीज़ें। मतलब बड़ी सी जगह में उसने कबाड़ की तरह इकट्ठी कर दी। और करते 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 7वां दिन आया और 7वें दिन भी वो लगा था कि अभी तो शाम बाकी है, मेरे पास तो 8वें दिन उनको ये पारस मणि देनी है। तो शाम तक वो ये करता रहा। उसके लिए रात आई। रात भी उसको लगा कि अरे तो रात है, वो तो सुबह आएंगे, मैं सुबह होते ही सब कुछ छू लूँगा इससे और सब सोना बन जाएगा। उसकी ये हरकत उसको इतना पागल कर गई थी कि 8वां दिन भी आ गया और फिर सुबह सुबह महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, लाओ वो पारस मणि लाओ। तो उन्होंने कहा, कैसे महाराज, ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो अपना सारा बचा कुचा धन सब बेच करके ये इतनी संपत्ति इकट्ठी करी है और बस इसको छुआना है, पारस मणि से छुआना है और सोना बनाना है। महाराज जी ने बोला, जब तुम 7 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो इस चंद मिनटों में तुम क्या कर पाओगे। अब तुम बिल्कुल बेकार हो चुके हो, तुमने लालच की वजह से अपनी जोड़ी हुई संपत्ति भी गंवा दी है। अब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी कि इंसान को जितना भी वक्त दे दो, अगर वाकई में सही इंसान होगा तो वो कम समय में चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। और जो लालची इंसान होगा, उसको तुम दुनिया की धन दौलत दे दो, वो उसका कभी भी यूज़ करना नहीं जान पाएगा। वही तुम्हारे साथ हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये कथा, ये कहानी जब मैंने सुनी थी, मुझे इतनी गहरी एक सच्चाई मिली कि अगर इंसान किसी चीज़ की वैल्यू को समझता है ना, तो उस चीज़ की वो वैल्यू डे 1 से करता है। वो अंत का इंतज़ार कभी नहीं करता या लंबा इंतज़ार नहीं करता। और जिस इंसान को वैल्यू नहीं होती है, आप उसे दुनिया की धन दौलत संपदा समृद्धि सब दे दो, उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो उसको बिल्कुल कबाड़ा कर देगा, कबाड़ा।
तो ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हो आपके जीवन में कोई व्यक्ति हो, पैसा हो, धन दौलत, कुछ भी चीज़ हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी, उस चीज़ की वैल्यू करिए। उस दिन से करिए जिस दिन से वो आपके जीवन में आई। किसी दूर लंबी यात्रा का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि दिन बढ़ते जाते हैं तो चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जाती हैं, जुड़ने की तरफ नहीं जाती हैं। ऐसे ही चीज़ों को सुनने के लिए, गहरी बातों को सुनने के लिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।